आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। पड़ताल में आज हम पड़ताल करेंगे धरती के भगवान के काली कमाई की। हम आपको बताएंगे कि कैसे दहशत पेश कर सरकारी अस्पताल से मरीजों को इसलिए भेजा जा रहा है कि मोटी कमाई की जा सके। अगर कोई बीमार है तो वो कहां जाएगा? जाहिर सी बात है कि अस्पताल। आज हम आपको पीलीभीत के सरकारी अस्पताल का पड़ताल करेंगे, जहां पर कमीशन के लिए मरीजों से प्राइवेट अस्पताल में उन्हें भेजा जाता है। इस रिपोर्ट को देखिए। बिकने वाले मरीज, यहाँ ईमान बेचे जाते हैं, यहाँ संवेदनाएं बेची जाती हैं, पैसों के खातिर फैलाया जाता है दहशत। वहां नहीं जाओगे तो मर जाओगे। इस तरीके से प्रदेश की योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का प्रयास कर रही है। ठीक उसके विपरीत पीलीभीत के जिला अस्पताल कंपाउंड में प्राइवेट एम्बुलेंस का जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ पे जो एम्बुलेंस देखी गई हैं, उन एम्बुलेंसों में जो नंबर पड़े हैं, मोबाइल नंबर पड़े हैं, वो यहीं के ही कर्मचारियों के मोबाइल नंबर हैं। और ये कर्मचारी मरीजों के तीमारदारों के अंदर डर भय व्याप्त करते हैं, जिससे कि वो मरीजों के तीमारदार उनको प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाएं। इसी तरीके का गोरख धंधा काफी समय से चल रहा था, लगातार इसकी शिकायतें मिल रही थी। अगर कोई बीमार हो तो सीधे वो अस्पताल जाता है। एक बीमार को इस बात का विश्वास होता है, अगर वो समय पर अस्पताल पहुंच गया तो वो बच जाएगा। लेकिन हम आपको आज एक ऐसे अस्पताल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका काम है मरीजों और उनके परिजनों में पहले दहशत पैदा कर देना और ये कहना कि प्राइवेट अस्पताल में जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा और आपके मरीज के साथ कुछ भी हो सकता है। इस तरह की खबर काफी दिनों से मिल रही थी। यहीं से शुरू होती है हमारी पड़ताल। तो सबसे पहले आप इस शख्स को देखिए। दो शख्स सुनसान जगह पर खड़े हैं। ये किसी नामी अस्पताल के बारे में बात कर रहे हैं, तो सुनिए। अच्छे अस्पताल हैं जिनका नाम है, लोग उनका तो सिस्टम नहीं है। बहुत काफी डॉक्टर को जैसे उनके पास तो काम की कहीं वैसी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि इंसानों को बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं है। मुझे तो ये लगता है कैसे भी आ जाए, यूटी को काट लो, खा लो, इसका काट लो, इसमें मेहनत नहीं आ रहा होता। इधर रह गए जैसे वहाँ पर कुल मिला के ठीक होता है। हमारा सीखने का तरीका थोड़ा सा ये है कि हमारे हम अंदर से उसमें जैसे भी होता है। लाल जी का ये है कि वो अंदर से के अंदर में काम करते हैं, ये गाड़ी मिलती है। अब इनका ये किस तरह से बिजनेस चला रहे हैं, कि कौन इन्हें पढ़ा दे रहा है, इसकी हमें एम्बुलेंस से कोई लेना देना नहीं, हम दूसरी बात कर रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं इस कौन कौन डॉक्टर इस खेल में इन्वॉल्व है। तुम छोटे आदमी को नहीं हाथ रखेंगे, बात तुमसे कह दिया हमने। हमें छोटे आदमी नहीं, डॉक्टर फार्मासिस्ट का बताओ और खेल बताओ क्यों। कैसे आता है इन तक पहुँचता कैसे? बाई अकाउंट तो हमारी नजर में हम इसमें से ही कभी आता है तो बढ़िया नजर आता है। नहीं, घर घर जाके देते हैं डॉक्टरों। घर से एम्बुलेंस वाले को दे देंगे। भाई अकाउंट का सिस्टम है, अकाउंट में नहीं।
तो सुना आपने, ये शख्स कैसे बंटवारे और बंदरबाट की बात बता रहा है। आगे सुनिए ये शख्स क्या बता रहा है, कैसे अस्पतालों में धांधली चल रही है। शराब पिलाने की भी बात ये कह रहा है। लालच देने के बाद शराब पिलाई जाती है। लेकिन ज्यादा नीचे लेवल पे, नीचे से ऊपर जाता हुआ। हाँ, मतलब ये समझो कि किसी गाड़ी वाले से ले लें, अस्पताल वाले से ले लें, वो ले लें, लेकिन वहाँ पे टिक नहीं पाएगा, एकदम बिल्कुल फर्जी आ रही है। कोई अन्य गाड़ी वाले को एक लेके भेजे वहाँ पे, तो साला 2 दिन में बंद हो जाएगा। ये 3, 4, 5 सालों से जो है 24 घंटे कब्जेदारी चल रही है, वो कब्जेदारी खत्म हो जाएगी 2 मिनट में। आता मेन उनके काम है सीमेंट से खास सबसे खास का सिस्टम है ना, अपने निर्भय लड़का है वो इन लोगों के साथ में ज़्यादा जनता करता दिखाई पड़ता है। दूसरे का मान के वो बाबू है उसका। हिमांशु का भी मोटा खेल है। सुना आपने, ये शख्स मोटी कमाई की बात कर रहा है। जब इससे पूछा गया कि रंगे हाथों कैसे पकड़ा जाए, तो सुनिए ये शख्स क्या बता रहा है। ताकि हम उनसे जो मरीज हैं दिमाग का उनसे पूछ सके कि तो हम जिला अस्पताल में क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो वो कहेंगे हमारा टिपिकल केस है और डॉक्टर ने मना कर दिया। तो कम से कम वो कहे तो हमारे सामने समझिएगा। तो अगर ऐसा हो तो तुरंत फोन करके बताना। तो उस समय ज़्यादा समय ना होता है, चलो तो हमें 2 मिनट समय दो। भनक तो सब लगी जाएगी। भनक तो लग जाती है। तो बस 2 मिनट समय दो, हम 2 मिनट में खेलेंगे। रंजीत की कॉल जो है मुझे पता है कि मैं उठाई गाड़ी वहाँ पर लगा दी। तो वो बैरो पूजा कर रहे थे, बोले उसकी सारी एनजीओ से हमने शाम बात करती हुई कि उनके पास गाड़ी नहीं, यही गाड़ी है वो चले गए। तो सुना आपने, ये शख्स बता रहा है कि मरीज के तीमारदार इतने जल्दी में होते हैं, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं होता। मरीज के तीमारदार हैरान परेशान होते हैं, इस बात के लिए जल्दी में रहते हैं उनके मरीज को जल्द ठीक किया जाए, इसी का फायदा उठाया जाता है। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर अगर पैसों के लिए इस तरह की बातें करेंगे तो हम जनता किस पर विश्वास करें। जब इंडिया न्यूज़ की टीम ने इसकी पड़ताल करनी चाहिए, जब इसके बारे में सीएमएस रतनपाल से जानने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ ना बोलने की बात कहकर और मामले को दिखवाने की बात कही। हालांकि जब उनके ऑफिस से हम लोग नीचे आ रहे थे तो देखा कि वहाँ से एम्बुलेंसों में भगदड़ मचती हुई दिखाई दी, एम्बुलेंस बाहर भागती हुई दिखाई दी। जब वहाँ के कर्मचारियों से हमने पूछा कि ये एम्बुलेंस क्यों भाग रही हैं, तो उन्होंने सीधे सीधे बताया कि साहब का आदेश है कि कुछ दिन के लिए कंपाउंड में एम्बुलेंस ना खड़ी की जाए। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि ये जो कमीशन का गोरख धंधा है, निजी अस्पतालों से लेकर और जिला अस्पताल तक आने का खेल, ये इसकी कमाई छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी और विभाग के अधिकारियों तक बढ़ती है। विभव शर्मा, इंडिया न्यूज़, पीलीभीत। तो पीलीभीत जिले से हमें काफी दिनों से शिकायतें मिल रही थीं कि अस्पताल में मरीज जब पहुंचते हैं तो किसी भी बहाने से उन्हें प्राइवेट अस्पताल के लिए रेफर करा दिया जाता है, ताकि प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर मोटी कमाई कर सके, और इसके लिए प्रॉपर कमीशन की व्यवस्था भी की जाती है। और जब हमारी टीम पड़ताल करने के लिए पहुंची तो देखिए क्या हुआ। अस्पताल में धांधली का सबसे बड़ा खुलासा। स्वास्थ्य विभाग में कमीशन खोरी का गोरख धंधा, डॉक्टर फार्मासिस्ट की मिली भगत, मजबूरी का उठाया जाता है फायदा। इतना डरा दो कि वो प्राइवेट अस्पताल पहुंच जाए। आपने अभी सुना ये शख्स कैसे अस्पतालों की पोल खोल रहा है। अब हम आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल धांधली का खेल है क्या। पीलीभीत जिले से हमें काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि अस्पताल में मरीज जब पहुंचते हैं तो किसी बहाने से उन्हें प्राइवेट अस्पताल के लिए रेफर करा दिया जाता है, ताकि प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर मोटी कमाई कर सके। इसके लिए प्रॉपर कमीशन की व्यवस्था की जाती है। जब इंडिया न्यूज की टीम ने पड़ताल शुरू किया तो कई चौंकाने वाले खुलासे होने लगे, जिसमें पीलीभीत जिले के चिकित्सालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों ने जिला अस्पताल में मरीजों की खरीद फरोख्त से लेकर कमीशन के मोटे खेल का काला चिट्ठा खोल कर रख दिया, जिसके बाद से
स्वास्थ्य विभाग में चल रहे गोरख धंधे की कलई खुल गई। हमें जानकारी प्राप्त हुई है, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर कुछ मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में रेफ़र कर रहे हैं। ये वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सरकार द्वारा सरकारी अस्पताल में सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं और डॉक्टर्सों को एक अच्छी सैलरी दी जा रही है। यदि इसके बावजूद भी डॉक्टर प्राइवेट अस्पताल में मरीजों को रेफ़र करते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उनके साथ अत्याचार है। और अगर ये सही बात है तो वास्तव में इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मैं जो है एकदम तबीयत खराब हुई घर से, तो हम सबसे पहले मझौला अस्पताल में ले गए, वहाँ से ऑपरेशन कर दिया था। बोले सरकारी अस्पताल पीलीभीत ले जाओ। उसके बाद जब हम वहाँ ले गए तो उन्होंने देखने से मना कर दिया, बोले जो है मशीनें ख़राब पड़ी हैं और डॉक्टर है नहीं। फिर उन्होंने एक वहाँ से एम्बुलेंस वालों को बुलवाया, बोले इनके साथ चले जाओ, जो कि अच्छा इलाज करवा देंगे आपका प्राइवेट हॉस्पिटल में। हमारे जिला अस्पताल में क्या नाम है, मरीज लोग जो आते हैं उनको डॉक्टर सही तरीके से देखते नहीं हैं और मुझे लगता है कि इन डॉक्टरों की कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से साठगांठ रहती है और मोटा कमीशन खाते हैं। दरअसल ये मामला है पीलीभीत के जिला पुरुष अस्पताल की, जहां बाहर प्राइवेट एम्बुलेंस के जमावड़े से लेकर मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में भेजने और इसकी एवज में मोटा मुनाफा कमाने की बात सामने आ रही है। इंडिया न्यूज की टीम ने स्टिंग ऑपरेशन में अस्पताल में 6 वाहन चलाने वाले चालकों ने जिला अस्पताल में चल रहे गोरख धंधे की कलई खोल कर रख दी। सफेद कोट में छिपे लोगों की कलई किस तरीके से खोली गई हम आपको दिखा रहे हैं। जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने बताया कि गंभीर रूप से बीमार मरीजों के मन में भय का माहौल बना दिया जाता है। उन्हें बरेली स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में दिखाने के लिए डॉक्टरों द्वारा सलाह दी जाती है, जिसके बाद घबराए हुए परिजन डॉक्टरों की सलाह पर बताए गए निजी अस्पताल में अपने परिजनों को लेकर चले जाते हैं, जिसके बाद उस अस्पताल का दलाल जिला अस्पताल में निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के मोटा मुनाफा देकर सबकी जेब गर्म करता है। इस पूरे खेल में एम्बुलेंस ड्राइवर से लेकर फार्मासिस्ट, डॉक्टर, अधिकारियों तक बंदर बांट का खेल चल रहा है। स्टिंग के दौरान कर्मचारियों ने बताया कि निजी अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर का 10,000, फार्मासिस्ट का 5% से लेकर डॉक्टर अधिकारियों तक 30% काली कमाई पहुंचाई जाती है, ताकि हम उनसे जो मरीज हैं दिमाग का उनसे पूछ सके कि तो हम जिला अस्पताल में क्यों नहीं करवा रहे। तो वो कहें कि हमारा टिपिकल केस है और डॉक्टर ने मना कर दिया, तो कम से कम वो कहे तो हमारे सामने, समझिएगा। तो अगर ऐसा हो तो तुरंत फोन करके बताना। देखिए, बेहद गंभीर विषय है जो आपने मुझे बताया, और मैंने खुद आपका ये ऑडियो और वीडियो दोनों देखा है। मैं पूरे मामले को पूज्य महाराज जी के पास तक इस मामले को ले जाऊंगा, और ये इससे घृणित कोई काम हो नहीं सकता। निश्चित रूप से जो लोग इसमें लिप्त हैं और जिनकी संलिप्तता है, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे कितना बड़ा डॉक्टर हो, कुछ भी हो, इससे घृणित काम कोई हो नहीं सकता। और निश्चित रूप से इसका संज्ञान पूज्य महाराज जी लेंगे और इसमें कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। तो देखा आपने डर, दहशत और धांधली का गंदा खेल किस तरह से चल रहा है। आगे हम आपको दिखाएंगे इस पूरे मामले को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। इंडिया न्यूज के लिए पीलीभीत से विभव शर्मा की रिपोर्ट। तो अस्पताल में धन उगाही का खेल धड़ल्ले से चला रहा है, और जब इंडिया न्यूज की टीम ने अपनी पड़ताल शुरू की तो हमारे पड़ताल में बेहद ही गंभीर खेल सामने आया। सबसे पहले देखने को मिला कि जिला अस्पताल के बाहर प्राइवेट एम्बुलेंस का जमावड़ा लगा रहता है। हमारी तहकीकात में यह भी पता चला कि ये सब एम्बुलेंसेस अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों की ही हैं, जिसका साक्ष्य एम्बुलेंस पर लिखे मोबाइल नंबर थे। जिले में आए दिन जिला अस्पताल से मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में भेजे जाने की खबरें सामने आ रही थी, जिसके बाद इंडिया न्यूज की टीम ने अपनी पड़ताल शुरू की। इसमें बेहद ही गंभीर खेल सामने आया। सबसे पहले देखने को मिला कि जिला अस्पताल के बाहर प्राइवेट एम्बुलेंस का जमावड़ा लगा हुआ है। हमारी तहकीकात में पता चला कि ये सब एम्बुलेंस अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों के हैं।
जिनका साक्ष्य एम्बुलेंस पर लिखे मोबाइल नंबर पर थे, जो कि अस्पताल के कर्मचारियों के निकले। उसके बाद शक की सुई गहराने पर जिला अस्पताल के शव वाहन चालक का स्टिंग ऑपरेशन किया गया, जिसमें उसने बताया कि पिछले कई सालों से जिला अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा मरीजों को रेफर कर बरेली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, जिसके एवज में बरेली के एक निजी अस्पताल का दलाल जिला अस्पताल के डॉक्टर, फार्मासिस्ट से लेकर अधिकारियों तक मोटा कमीशन पहुंचाता है। वहीं जब इस मामले में जिला पुरुष चिकित्सालय के CMS रतनपाल सिंह सुमन से बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना करते हुए मामले को देखने की बात कही है। इस पूरे मामले में कोई भी संबंधित अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपनी बात रखने तक की जहमत नहीं उठाई। लेकिन मामला सामने आते ही अस्पताल परिसर से एम्बुलेंस से लेकर सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई, जिसे देखकर तुरंत समझा जा सकता है कि मामले में कितना बड़ा गड़बड़ छाला है। जी भैया। महेंद्र, एक चीज बताओ, जी अनिल से तुम्हारा कोई विवाद है क्या? नहीं, हमारा कोई शाहजहांपुर के हैं। अच्छा, ये सुपरवाइजर हैं जो वहाँ के दलित कर्मचारी, वो सफाई कर्मचारी हैं, उनके सुपरवाइजर हैं। जी 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 जी। ना 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 ना, ये तो सफाई कर्मचारी है। अच्छा, ये तो सफाई ठेकेदार, मतलब उन लोगों को समय पे लगाना, यहाँ लगाना, वहाँ लगाना, इस तरह से। जैसे कि जो मरीज चोरी होते हैं अस्पताल से, जी जी। मतलब भेजे, तो उसमें इनका रोल क्या है, अनिल का? अच्छा, किसी समय बैठ के बात कर लेना सर। हमें तुम अगर कुछ बताओगे तो हम एक खबर अभी चला देंगे, और बाकी तुम्हारी मर्जी। ऐसा ना कि हम तो, हाँ, लेकिन उसका क्या है, गलत क्या है? देखो, आपको शायद किसी ने मैसेज दिया है कि आपको किसी ने मैसेज दिया अभी ना कि हमें किसी ने मैसेज नहीं दिया। हमारे देखो, हम बहुत, तुम एम्बुलेंस के पीछे जो तुम लोगों के सब वाहन पड़े खड़े हैं जी, उसके पीछे चल रही, बैठे थे सब लोग, ठीक है? आज अभी 2 मिनट पहले भैया शायद नहीं बैठे हो। अरे मानो, अच्छा तुम्हें हम बता दें और बताएं, तो PRO साहब आए, वो निशान गाड़ी से आए। हाँ हाँ हाँ, ये बात सही है। अरे यार, हम नजर रख रहे हैं तो कह रहे हैं नजर रख रहे हैं, पक्की नजर रख रहे हैं। नहीं, हम आपकी बात मान रहे हैं, तो या तो हमें जानकारी नहीं रही, ये लोग पीछे बैठे, हम 3 साइड में बैठे थे पैर लटकाए। ये लोग वहाँ बैठे हैं, ठीक है, और हाँ बैठे थे, अब चले गए। मेरे पास जिस बंदे ने वीडियो बना के भी आ रहा होगा लेके। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे पास वीडियो भी बना के आ रहा होगा। अच्छा अच्छा। हमें ये भी मालूम है, इनसे CMS ने कहा है PRO साहब से जिला अस्पताल मत आ जाना। हाँ हाँ हाँ, मैं कहा था उस समय। हमारा देखो, मेरा कोई विरोध थोड़ी है यार किसी से। जी जी जी। हाँ हाँ। हम इससे पहले तुमसे कभी मिले भी नहीं होंगे। ना 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 ना, हमने आपको देखा, हम तो उस दिन पहली बार आपको देखा यहाँ पे, और लोगों को तो खैर हम थोड़ा बहुत जानते हैं। अच्छा, इसमें फार्मासिस्टों की क्या भूमिका होती है मरीज चोरी में, मरीज जो जाते हैं? अच्छा, क्यों भैया जी, इसमें फार्मासिस्टों की क्या भूमिका होती है? सब पैसे का बंटवारा होता है दादा। देखो, मेरी बात सुनो, हम चोरी से बाहर किसी भी नहीं करते, हम जिस पे करते हैं सामने से बाहर करते हैं। तुम अगर हमसे बात कर रहे हो, तुम्हें मालूम है कि हमने लेते हो खबर उसी दिन चला लेते, हम खबर तो बना लेते। अपने जो है अलग अलग है दादा। अच्छा, ये लोग आते हैं तो ये लोग भी पेमेंट बांटते हैं, ये किस हिसाब से पेमेंट बांटते हैं? अच्छा, ये अन्य लोग आते हैं? नहीं, ये जैसे कि ये रामकिशोर वाले या अन्य लोग आते हैं, ये कैसे पेमेंट बांटते हैं? जब हिसाब किताब तुरंत कर देते हैं, फिर ये पेमेंट कैसे बांटते हैं? तुरंत का सिस्टम ऐसा करता है, इन लोगों ने सेट करा कि भाई आप हमारे यहाँ भेजो। तो इनका तो सिस्टम रहता है 2000 रुपए का। ये अभी जो आए थे रामकिशोर वाले, अच्छा, अन्य वाले जो हैं, अन्य वाले बढ़ा के देते हैं। अच्छा, वो मरीज से ज्यादा कुछ लीड खसोट कर लेते होंगे, अपनी बचत कम करते हैं जैसे करके। अब इस पूरे मामले की जांच की बात की जा रही है। सीमा अग्रवाल से जब बात करने की कोशिश की गई, उन्होंने भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हाँ, श्यामा मैम बोल रहे? हाँ, नमस्कार मैम, वो बोल रहे हैं उससे। मैम, एक बाइट चाहिए थी आपकी। मैम, जिला अस्पताल के एक बड़ा मामला है। जिला अस्पताल से ही लोग बाइट? नहीं, मेरी बात का मामला है तो वहीं से बात तो सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। वो बात सुन लीजिए, हो सकता है समझ में आ जाए।
आप सुनेंगे नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जिला अस्पताल में मरीजों को बेचा जा रहा है प्राइवेट अस्पताल में। तो वहीं से उनसे लीजिए ना पहले कि क्यों भेज रहे हैं भाई। भाई वो मना कर दिया सीएमएस साहब ने। तो फिर अब आप भी नहीं देना चाहती? नहीं, आपका विवेकाधिकार, आप दें। बाद में आप ये नहीं कहेंगे आपने लोगों को पक्ष रखने का मौका नहीं दिया। नहीं भाई, इसके रिस्पॉन्सिबल आप मेरी तरफ से लिखिए कि इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी जो है वो सीएमएस की है। सीएमएस साहब ने वो बताएं कि किस मरीज को क्यों भेज रही है। सीएमएस हो साहब सकता है वो मरीज गंभीर अवस्था में वो नहीं हो पा रहा है यहाँ पे ट्रीट, तो इसलिए भेज रही हूँ। जिला तो कोई कारण होगा ना, तो कारण बताएं वो। नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ सीएमएस सर बोल रहे हैं? बताएं। हाँ सर, विभव शर्मा बोल रहा हूँ इंडिया न्यूज से। हाँ बताएं। सर एक बाइट चाहिए थी आपकी। किस बारे में? जी मैं हूँ नहीं यहाँ पे।